ठीक। अब है इंट्रा माइक्रोबियल एक्स्ट्रा माइक्रोबियल एसोसिएशन। इंट्रा एक्स्ट्रा या इसी एसोसिएशन को भी बोल देते हैं इंट्रैक्शन। ठीक, ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो रहने की प्रवृत्ति है सगा संबंधी वाला, उसी पर इस बेस्ड है इस टॉपिक। अगर इस टॉपिक को समझना है तो बेसिकली एक को फायदा हो रहा होगा, एक को नुकसान होता होगा किसी से, तो ये सगा संबंधी वाला है। ये बेसिकली एक ही प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बेसिकली एक को फायदा दे रहे हो, एक को नुकसान दे रहे हैं। जैसे कि तुम्हारे दोस्त का 4-5 ग्रुप है, तो तुम एक दोस्त क्या करते हो, किसी दूसरे से फायदा ले रहे हो, बाकी दूसरा दोस्त तुम्हारे पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक दूसरे की इंटरेक्शन में रहते हैं, एक दूसरे के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो एक से फायदा भी हो सकता है, एक से घाटा भी हो सकता है, या तो दोनों को फायदा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है। अब ये क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव रहते हैं, वह सूक्ष्म जीव एक सूक्ष्म जीव से दूसरा सूक्ष्म जीव न्यूट्रिएंट लेते हैं, मिनरल लेते हैं, अपना जीवन संबंधी चक्र से जो जो संसाधन चाहिए वह लेते हैं। तो उसी के बेस पर नाम अलग अलग है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है कि सगा संबंधी का रिलेशन रखना है और कुछ खाने पीने का सामान देते लेते रहना है। ठीक, और यही देते लेते रहने का जो कंडीशन है, तो उसी कंडीशन पर नाम अलग है। अगर तुम देना चाह रहे हो तो तुम्हारा नाम अलग हो जाएगा, बाकी सामने वाला लेगा, मगर अगर उसको पीठ पीछे कोई अगर माना जाए कोई घाटा कर रहे हो तो उसका नाम अलग हो जाएगा। तो बेसिकली इसको 2 टाइप से में बांटते हैं, पॉजिटिव प्लस निगेटिव। ठीक है, हम उसको बाद में मैं चार्ट का बना दूंगा, कौन कौन सा पॉजिटिव में आएगा, कौन कौन सा निगेटिव में आएगा। हम इसका जो बेसिक 5-6 प्रकार का जो इंट्रैक्शन है, एसोसिएशन है, साथ में रहकर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन इन विच द डिफाइन ऑफ द विच रिलेशनशिप, साथ में रहते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इंट्रा माइक्रोबियल एक्स्ट्रा माइक्रोबियल एसोसिएशन। ठीक है, तो पहला हमारा है, मैं पॉजिटिव निगेटिव को लास्ट में मैं डिफाइन कर दूंगा, उसका दिक्कत नहीं है। म्यूटलिज्म क्या है? म्यूटलिज्म। ठीक, म्यूटलिज्म बोलते हैं। ठीक, इसका हिंदी बड़ा खतरा है, मैं ढूंढने का कोशिश की। म्यूटलिज्म क्या है? जैसे कि कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चित्र को देखते जाना बस। ठीक, लिखना नहीं है, सुनना बस है। आप सुनना है, लिखना कैसे है मैं बताऊंगा। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एसोसिएशन मतलब हमेशा एक से अधिक लोग कम मिलनसार रहना। ठीक, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको बेनिफिट दे सकता है कि नहीं दे सकता है, और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसको बेनिफिट दे सकते हैं। कोई ए है, कोई बी सूक्ष्म जीव, तो ये दोनों साइड से फायदा ले सकते हैं। मतलब क्या है? एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे को फायदा पहुंचा सकता है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी किसी अपने से सामने वाले जो एसोसिएशन में जिसके साथ रह रहे हैं उसको भी फायदा पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार के जो एसोसिएशन में रहते हैं, जो इंट्रैक्शन में रहते हैं, उसको बोलते हैं म्यूटलिज्म। ठीक है, तो बात समझ में? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट दे सकते हैं, ठीक, लाभ दे सकते हैं, प्लस दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सामने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट दे सकते हैं। तो इस प्रकार के एसोसिएशन को बोलते हैं म्यूटलिज्म। ठीक है, जैसे कि तो हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस प्रकार के जो एसोसिएशन बनाने वाला सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। ठीक, तो मैं एक लाइन में लिख देता हूं, इस प्रकार के म्यूटलिज्म में रहने वाले सूक्ष्म जीव को सभी को फायदा होता है। तो सभी को फायदा हो रहा है, इधर से भी फायदा हो रहा है, इधर से भी फायदा हो रहा है। तो क्या है? ये बाय डायरेक्शनल सिस्टम है। बाय
डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल है भाई, दोनों साइड से हो रहे हैं ना, इधर से भी इधर से, उसी को बोलते हैं बाय डायरेक्शनल सिस्टम में रहते हैं। ठीक, अब लिखना कैसे है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट दे रहे हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके साथ एसोसिएशन में रह रहे हैं वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी बेनिफिट दे रहे हैं, और यह बाय डायरेक्शनल सिस्टम से काम करता है, और इस प्रकार के म्यूटलिज्म में रहने वाले सभी जीव को फायदा होता है। बात समझ में आया? ये चित्र देखना और ऐसी बनाना, दोनों साइड प्लस बनाना, आप नहीं भी लिखे हो तो आपका काम चल सकता है, बाकी बाय डायरेक्शनल सिस्टम आप लिख के आइएगा। ठीक है, ठीक, यहां तक समझ गए? ठीक, तो यहां तक समझ आ गए एकदम। अब दूसरा देखेंगे, आप सुनते बस रहे। दूसरा है कॉमर्शियलिज्म, कॉमर्शियलिज्म। ठीक, इसको हिंदी में आप लिखे कॉमर्शियलिज्म, लिज्म लिज्म आधजम। ठीक, कॉमर्शियलिज्म मतलब क्या है? कॉमर्शियलिज्म मतलब कोई ए है, देख आप लिखे ना, सुने बस, कोई ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देख, संयोजन मतलब हमेशा दो या दो करके यहाँ मैं बना के रहता हूँ, दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच का एसोसिएशन। ठीक, और उसी को इंट्रा और एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। ठीक, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, जो एक से बेनिफिट ले रहे हैं मगर दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे, मतलब क्या है ये? यूनिडायरेक्शनल है। मतलब ये क्या है? इससे इधर बस का फायदा हो रहा है, इधर प्लस इधर बस का फायदा हो रहा है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसे सूक्ष्म जीव जो किसी जिससे ऐसे सूक्ष्म जीव जो एक को फायदा दे रहे हैं, एक से फायदा हो रहा है, एक ही को फायदा हो रहा है, तो इस प्रकार के समूह में रहने वाले जीव को बोलते हैं कॉमर्शियलिज्म। ठीक, तो मैं लिख देता हूं, ऐसे सूक्ष्म जीव जो किसी एक को फायदा मतलब बेनिफिट हो रहा है, उसे कॉमर्शियलिज्म कहते हैं। ठीक है, इस चित्र को बना लोगे। कॉमर्शियलिज्म मतलब क्या है? या तो ये इधर से ये ए समूह इधर से भी हो सकता है, ये बी से हो सकता है, चित्र ऐसी बनाना है भैया। ठीक, या तो इधर से हो सकता है या तो इधर से हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये क्या है? यूनिडायरेक्शनल है, एक ही सिस्टम से चल रहे हैं, या तो इधर से हो सकता है या तो इधर से, मगर दूसरे को घाटा नहीं पहुंचाएगा, मगर दूसरे को हानिकारक नहीं करता है। ये इसको पहुंचा रहा है मगर ये उसके बदले में इसको हानिकारक नहीं करेगा। तो ये क्या है? दूसरे जीव को हानिकारक नहीं पहुंचाता। ठीक, और यह एक डायरेक्शन में हो रहे हैं, फायदा वाला। ठीक, क्योंकि हानि तो नहीं पहुंचाता है ये, ना ये इधर से पहुंचाता है ना इधर से पहुंचाता है, ये तो नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही साइड चल रहा है सर, एक ही साइड हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है। अब एक बार बोल देता हूं, ऐसे सूक्ष्म जीव जो किसी एक को फायदा, किसी एक को ही फायदा होता है, तो इस प्रकार के जो सिस्टम रहते हैं उसको बोलते हैं कॉमर्शियलिज्म। और यह दूसरे जीव को हानिकारक नहीं पहुंचाते, ये इसकी बड़ी खास बात है। हानिकारक इस प्रकार के जीव नहीं पहुंचाते, और ये बेसिकली यूनिडायरेक्शनल है, एक ही को फायदा पहुंचा रहे, तो इस प्रकार को बोलते हैं कॉमर्शियलिज्म। इस प्रकार समझ आया यहां तक? तीसरा है एमर्शलिज्म। ठीक, एमर्शलिज्म। ठीक, एमर्शलिज्म मतलब क्या है? कोई एक जीव है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक, तो
जब अगर इधर और इधर खींचो, इधर माइनस और इधर माइनस, मतलब बोलने का मतलब क्या है, ऐसा जीव जो दूसरे को इफेक्ट कर रहा है और दूसरे जीव दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, तो इस प्रकार के जीव क्या करता है, ऐसे जीव जो दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं और दूसरे जीव किसी जिसके साथ संबंध में है, एसोसिएशन में है और दूसरे को मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इस प्रकार के समूह में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं एमर्सरिज्म। ठीक, तो एमर्सरिज्म क्या है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे सूक्ष्म जीव जो दूसरे के ग्रोथ मतलब विकास प्लस वृद्धि को रोकता है भाई। वृद्धि विकास को जब घाटे ही पहुंचा रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ को रोकता है। तो क्या कर रहे हैं, रोकता है। और यह केमिकल सीक्रेट करता है, तभी तो रुकेगा ना, वही केमिकल से रुकेगा। और यह रासायनिक पदार्थ सीक्रेट करता है। इस प्रकार के जीव रासायनिक पदार्थ रिलीज करता है। रिलीज मतलब निकालता है, रिलीज करता है। और यही जब रासायनिक पदार्थ निकालेगा तो एक जीव दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाएगा, और दूसरे जीव जिसके साथ संबंध बनाएगा, किसी के साथ बनाएगा वाला नहीं, किसी के साथ भी रह सकता है। एसोसिएशन में ऐसा क्या है, तो ये क्या है, बाय डायरेक्शनल निगेटिव सिस्टम है। मैं बोल रहा था ना निगेटिव करके निगेटिव पॉजिटिव, तो बाय डायरेक्शनल निगेटिव सिस्टम से काम करता है। आप ये चित्र बस बनाना, दोनों माइनस दोनों प्लस और लिख देना। ऐसे प्रकार के सूक्ष्म जीव जो दूसरे की वृद्धि विकास, भाई माइनस है तो घाटा ही करेगा, किस पर करेगा, ग्रोथ बढ़ाव को ही करेगा। वृद्धि विकास को रोकता है क्योंकि यह रासायनिक पदार्थों को रिलीज करता है। ठीक है। एक है पैरासिटिक है कुछ नहीं, छोटा सा बात है। पैरासिटिक कोई बहुत एकदम खास कॉन्सेप्ट नहीं है। पैरासिटिक इसी के अंतर्गत है। तो इसके अंतर्गत हम 3 देख चुके हैं। चौथा नंबर पैरासिटिक जिसको बोलते हैं परजीविता, इसका हिंदी सस्ता है परजीविता। ठीक, तो परजीविता क्या है, ऐसे जीविता जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहे, इस प्रकार के जो जीविता रहते हैं उसको बोलते हैं परजीविता। ठीक, परजीविता क्या है, परजीविता से अभिप्राय है कि ठीक है, अपने पोषण के लिए, अपने पोषण प्लस वृद्धि विकास के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो इसको बोलते हैं पैरासिटिक। ठीक है, यहां तक एकदम समझ गए। एक है प्रीडेशन के मतलब ये है, ठीक, अब इसके बाद देखेंगे प्रीडेशन। एक है प्रीडेशन, 6वां या 5वां होगा। प्रीडेशन मतलब कुछ नहीं कि कोई प्रीडेटर रहेगा। प्रीडेटर मतलब कि कोई मदर चीज, कोई बड़ा चीज और दूसरे के बच्चे को इफेक्ट करता है, उसको बोलते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या है, प्रीडेटर। मान लीजिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पिता है, ठीक, तो उसको बोलेंगे प्रीडेशन। और एक है कोई प्रे है। प्रे के मतलब क्या है कि कोई सूक्ष्म जीव द्वारा अंडा हो, जैसे कि संतान उत्पत्ति के लिए अंडा निर्माण जरूरी है, तो उसी को बोलते हैं प्रे। प्रे मतलब बेसिकली उससे संतान पैदा होगा, जो चीज कोई सिक्रेशन किया है और उससे संतान पैदा होगा। तो प्रीडेशन क्या करता है, इस पर अटैक करके इसको नुकसान पहुंच जाता है। तो एक तरीके से ये क्या कर रहे हैं, निगेटिव है कि नहीं भाई, प्रीडेशन हो
तो तुम अगर किसी दूसरे के प्रे या अंडों को अगर मान लो मार दोगे तो क्या करोगे, तुम प्रीडेशन की कंडीशन मांगोगे। तो प्रीडेशन क्या है, इस प्रीडेशन से अभिप्राय है कि किसी दूसरे के प्रे को हानिकारक पहुंचाता है या नष्ट करता है, उसको बोलते हैं प्रीडेशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के प्रे को हानिकारक पहुंचाता है उसको बोलते हैं प्रीडेशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव जो दूसरे को हानिकारक पहुंचाता है, दूसरे के कहा लिखो, दूसरे के प्रे को हानिकारक पहुंचाता है, ठीक, उसको बोलते हैं प्रीडेशन। एक होता है कंपटीशन। कंपटीशन बताने वाला कोई चीज नहीं है, तुम लोग भी जानते हो, ठीक। 7वां या 8वां देख, कंपटीशन के मतलब ये है कि एक ही चीज पर दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंपटीशन होना, उसको बोलते हैं कंपटीशन। जैसे कि ये न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट या पोषण और दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीव। तो ये न्यूट्रिएंट के ऊपर दोनों कोई कंपीट करेगा, तो इस प्रकार के संयोजन पर रहते हैं, उसको बोलते हैं कंपटीशन। मतलब क्या लिखना क्या है, ऐसे सूक्ष्म जीव जो किसी एक ही पोषण पर दो सूक्ष्म जीव का कंपटीशन रहते हैं, उस पोषण को लेने पर उसको बोलते हैं कंपटीशन। जैसे कि तुम हो अभी कंपटीशन में, नंबर लाने में, दो सेम एज के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हो, एक ही सब्जेक्ट में पढ़ते हो, तो दोनों के बीच में क्या कंपटीशन रहता है, नंबर में कंपटीशन रहता है कि मैं ज्यादा ला लूं, ये कम लाए, और जलो एक दूसरे से, जलना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये वही है, जैसे कि नोट्स के मामला में रहते हो तुम लोग कि मैं इसको नहीं दूंगा नोट से, ये मतलब पास हो जाएगी, ये सबसे बड़े भूल है भाई, ये सबसे बड़ी बेकार बात है। तुम नोट्स को शेयर करके पढ़ो, अरे कोई मंगने आ रहा है तो दिल खोल के दो, कोई लिखा है उसी को तो दे रहे हो ना, खुद से तो बुक नहीं लिखे हो, ले भाई तो भी पढ़ ले भाई तू भी पढ़ ले, उसमें क्या है देने में। तो कई लोग मेरे को बोलेंगे सर आप क्यों नहीं रहते पढ़ाते बस हो करके, तो मेरा नोट्स अगर कोई पढ़ना चाहता है तो बता देना, मैं सेंड करने में दिक्कत नहीं है। मेरा नोट्स और आपके पेज के लास्ट का पेज जिस पर कोड़ो वाला रहता है ना, दिस आर द सेम केसेस, ठीक। तो कंपटीशन मतलब समझिए, तो सातों को जो माइनस में है, यहाँ दोनों प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो जो माइनस में बताया हूँ उसको आप छाट कर माइनस वाले पोर्शन में लिख लेना, इसको निगेटिव इंटरेक्शन या निगेटिव एसोसिएशन कहते हैं, और जो मैं प्लस बताया हूँ उसको पॉजिटिव एसोसिएशन कहते हैं करके एक लाइन में 4 का बस बना देना और बाकी ऐसे लिख के आना, तो आपका काम इस पर हो जाएगा।